हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी, आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। मैं काफ़ी दिनों से इन टच नहीं थी, व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि आई वाज सुपर बिज़ी। फैमिली में आ गई है एक बहुत 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 क्लोज़ वाली शादी और समझे घर में ही है, तो उसकी तैयारियां शुरू की हुई हैं और इस वजह से जो है ना मैं बहुत बिज़ी थी और मुझे व्लॉग्स अपलोड करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बट मैंने कहा अब बहुत दिन हो गए हैं और अपने सब्सक्राइबर्स से बात किए हुए, इनके कमेंट्स पढ़े हुए, तो आज एक व्लॉग अपलोड कर ही देते हैं। तो यहाँ मैं सुबह नाश्ता बना रही थी। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मैं सिर्फ 2 लोगों का नाश्ता बना रही होती हूँ। होता ये कि सुबह मॉर्निंग में अम्मी ने नाश्ता जल्दी करना होता है क्योंकि उन्होंने मेडिसिन खानी होती है, अपनी जो शुगर के इंजेक्शन है, इंसुलिन, वो लगाना होता है। तो मैं और अम्मी नाश्ता करते हैं और बाकी छोटी और भाई जो है वो अक्सर सो रहे होते हैं ना 7 और 8 के बीच में। तो इस वजह से मैं 2 लोगों का नाश्ता ही बनाती हूँ, फिर वो जब उठते हैं तो वो अपना नाश्ता खुद बनाते हैं। तो अभी मैं नीचे लेके जा रही हूँ नाश्ता। लूसी, लूसू, वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आओ। मक्खियाँ पकड़ने चढ़े हुए हो वहाँ पे? क्या है वहाँ पे? नीचे आओ, चलो जल्दी से। लूसी नीचे आ जाओ। लूसू, लूसू, नीचे आ जाओ। ये दोनों क्या कर रहे हो ऊपर? चलो नीचे आ जाओ। आज मैं उठाती हूँ यहाँ से सीढ़ी। लूसू, और ये जो लूसी और सिम्बा है ना, ये आजकल इतने ज़्यादा शरारती हुए हैं। ये देखें, ये इसने कप भी जो है ना तोड़ दिया। हम लोग नीचे थे और अचानक से आवाज़ आई है और मैं ऊपर भागे में आई हूँ, तो ये कारनामा सा अंजाम दिया हुआ था इन्होंने। ये इतने शरारती हुए हैं और अम्मी आजकल ना इनसे बहुत ज़्यादा फेडअप हुई हुई हैं। तो वो कहती हैं दे दो किसी को, दे दो किसी को। तो ये इनकी हरकतें और आजकल बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी है और ये आराम से बैठते नहीं और इतनी शरारतें करते हैं और सुबह इतना हाँफते हैं कि बस। तो मैं ऊपर आई थी अम्मी के लिए जो है वो कुछ बनाने, तो मैंने देखा कि जी ये टूटा हुआ पड़ा हुआ है और इसकी आवाज़ भी आई थी नीचे। तो बस अब क्या कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अम्मी के लिए, थोड़ा परहेज़ी खाना बनाना होता है। तो उनके लिए मैं चिकन का कीमा जो होता है वो मैं बना रही थी थोड़ा सा। ये वो खाती नहीं है बिल्कुल भी, ये भी उन्होंने छोड़ देना है। तो मैं बस यहाँ पे जो है ना वो हल्की नमक मिर्च वाला जो है ना वो बना रही थी कीमा। एक्चुअली मैं नमक मिर्च वाला भी नहीं, सिर्फ नमक डाला था और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी थी बस। के बाकी वो जो है ना वो उन्होंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगी। क्योंकि मैं ना ये 3-4 दिन पिछले जो गुजरे इतना ज़्यादा बिज़ी थी, इतना ज़्यादा बिज़ी थी तैयारियों में, इंगेजमेंट की, शादी की, कि मैं ना कुछ बनाना ही जो है टाइम ही नहीं मिलता था। तो वो घर पे जो भी बना हुआ होता था ना, मतलब सबके लिए जो बनता था बस वही खा लेती थी। बट मैंने कहा नहीं, अब आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो बदपरहेज़ी कर ली है, तो आज थोड़ा परहेज़ी खाना खाएं आप। तो अब हम अम्मी के लिए तो मैं ये बना रही थी, बट अपने लिए जो है ना वो हमने बनाने थे आज कीमा, भरे करेले। तो मैंने कहा मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। और जैसे कि मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र करती हूँ, हम थोड़े से फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जो इतनी इसमें टाइम कंज्यूमिंग डिश है ना ये। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ना इतना कोई लंबा चौड़ा वाला बनाते नहीं हैं, बहुत कम बनाते हैं, इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, पिछले 3-4 दिनों से खाना ही नहीं कोई सही से खा रहा था। बाहर से मंगवा के बर्गर खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो मैंने कहा आज जो है ना एक देसी डिश बनाते हैं घर में और फिर सब खाएँगे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो कीमा भर के करेले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
तो जी जो मैंने सामान मंगवाया था कीमा करेले बनाने के लिए, उसके साथ और भी चीज़ें मंगवाई थी, तो मैंने कहा उनको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं करेले अलग कर रही थी क्योंकि करेले भाई लेके आया था और मुझे लग रहा था कि कुछ जो है ना वो इसमें से ख़राब है, कुछ इतने टेढ़े मेढ़े थे कि जो मुझे लगता था कि इसमें कुछ भरा ही नहीं जा सकता, कुछ बहुत पतले थे। तो मैंने जो सही से देख के जिसमें कुछ भरा जा सकता हो, जो सीधे सीधे हो ना, मतलब वो निकाल लिए थे। और जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस करेलों को जो है ना यूँ उतार लेंगे। जो ऊपर से इसका मोटा वाला बुर होता है ना, बुर बोलते हैं हम लोग, तो इसको बुर बोलते हैं। ये अच्छे से रगड़ के उतार लेंगे क्योंकि अक्सर इसकी टिप ये है कि ये जो बुर होता है ना, जब आप फ्राई करते हो अगर आपने ये नहीं रगड़ के उतारा तो बुर जो है वो फ्राई हो जाएगा और अंदर जो इसकी जिल्द होती है ना वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए ये बुर उतार लेंगे साइड पे एक ट्रे में। और जो करेले हैं वो उसको मैं परात में रखती जा रही हूँ। और ये बुर भी यूज़ होता है, हम लोग तो यूज़ करते हैं, आई डोंट नो आप लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते, बट हम लोग यूज़ करते हैं और इससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है। तो जी यहाँ पे करेले भी मेरे छिल चुके थे और बुर भी उतर चुका था। तो मैंने यहाँ पे जो है ना इनको नमक लगा के ना कम से कम 1.5 से 2 घंटों के लिए रख दिया था। इससे बुर में भी जो है ना वो अच्छे से आपने नमक लगा देना है। और ये बहुत पानी छोड़ता है, एक्चुअली होता ही पानी, जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत थोड़ा रह जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग ये बुर यूज़ करते हैं। हम कीमे में ऐड कर लेते हैं और बहुत मज़े का इसका ना फ्राइड सा टेस्ट आता है। तो जी यहाँ पे नमक लग चुका है करेलों को। अभी मैं फ़िलहाल इनको ऐसे ही नमक लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद अंदर से काट के फिर जो है बीज निकाल दूंगी और फिर अंदर वाली साइड पे भी नमक लगाऊंगी। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अम्मी का जो है वो खाना बन चुका था जो उनको देना था, मैंने कहा मैं ये सर्व कर देती हूँ उनको। तो यहाँ पे जो है वो मैं सर्व करने के लिए नीचे देने जाऊँगी उनको क्योंकि वो नीचे ही होती हैं, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। तो जी ये मैंने उनको सर्व कर दिया। और उसके पहले जब भी हम लोग उन्हें खाना देते हैं या ब्रेकफास्ट दो, लंच दो, डिनर दो, तो उससे पहले उनकी शुगर चेक करनी होती है क्योंकि आजकल उनकी शुगर बहुत हाई रह रही है और वो चावल खा लेते हैं इस वजह से। तो 3 टाइम जो है ना वो शुगर चेक करते हैं। तो यहाँ मैं उनकी शुगर चेक कर रही थी और एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा हाई आई थी। और फिर उनको देना होता है इंसुलिन का इंजेक्शन। फिर उन्होंने लगाना होता है अकॉर्डिंग टू जो है वो एक फार्मूला है, कितनी शुगर है तो इतना इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो ये देखें 550 शुगर, और ये सुबह भी इतनी थी, बल्कि सुबह 554 थी, उसके लिहाज से मैंने इंजेक्शन लगाया उन्हें। और अब इतनी ज़्यादा थी तो उसके लिहाज से भी इंजेक्शन लगाया मैंने उन्हें। तो जी यहाँ पे अब काफ़ी टाइम हो गया था नमक लगे हुए करेलों को, तो मैंने जो है ना वो इनके बीज निकाल रही थी क्योंकि अंदर वाली साइड पे भी नमक लगाना था। तो अभी इनको मैं बीज निकाल के इनके अंदर वाली साइड पे भी थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि वो अंदर वाली साइड पे भी लग जाए। तो जी नमक लगाने के बाद मैंने ना कीमा चूल्हे पर रख दिया था कि जब तक इनको नमक लग रहा है और मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी, धो लूँगी, तब तक मैं कीमा ऊपर रख लेती। कीमा में मैंने ये चीज़ें डाली थी, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक। ना मुझे मोटा मोटा अदरक ना कीमे में बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ मुझे ना वैसे तो इतना नहीं पसंद अदरक, बट जो चंक्स आते हैं ना कीमे में उसके दांतों के नीचे मुझे बहुत पसंद है। अक्सर कीमा बन भी जाए ना तो मैं ऊपर से लंबे लंबे काट के ना अदरक तो मैं डाल के तो मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जी ये हो गया था, कीमा मेरा अच्छे से गल गया था जितना मुझे चाहिए था। इनको भी मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से और सुखा भी लिया था। और ये बुर है, इसको भी मैंने धो के अच्छे से पानी जो है ना वो स्ट्रेन कर लिया था। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें ऑयल में थोड़ा सा डाल के इसको जो है फ्राई करूँगी। ये हम लोग कभी नहीं फेंकते, मुझे ये बहुत पसंद है। इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना करेलों में, कीमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको कीमे में मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इस तरह से ब्राउन कर लेना है आपने इसको ना, मतलब जैसे करेला फ्राई करते हैं ना वैसे इसको भी फ्राई कर लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो मैं निकाल दूँगी इसमें से सारा, और इसको फिर मैं ऐड कर लूँगी कीमे में। और कीमे में मैंने ये भी ऐड किया था, ये जो फ्राई किया हुआ था करेले का बुर, और इसके अलावा मैंने कीमे में ज़ीरा
और प्याज ऐड किया था। मेरी छोटी सिस्टर इसको प्याज बहुत पसंद है तो ये ऐड करवाती है, वरना मैं कीमे में ना कुछ भी और ऐड नहीं करती सिर्फ इस बुर के अलावा, क्योंकि कीमे में जितने स्पाइसेस आप जितनी चीज़ें ऐड करोगे ना, जो उसका एक्चुअल टेस्ट होता है ना इस बुर का और कीमे का, वो दब जाता है कहीं ना कहीं पे। बट मेरी सिस्टर से उसको ज़ीरा और ये सब जो प्याज है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने ना उसके कहने पे थोड़ा सा ऐड कर दिया। वो तो कैसे टमाटर भी ऐड करो, मैंने कहा नहीं टमाटर सॉफ्ट होकर ना पानी छोड़ेंगे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जी यहाँ पे मैं कीमे के भर के करेले और ऊपर से जो है ना इसको हम सिलाई कर लें आप इसको, मैं तो इसको ऐसे लपेट देती हूँ। और कुछ लोग तो वो भी करते हैं, मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था, बेसन का वो बना के ना पतला सा पेस्ट इसके ऊपर लगा के फ्राई करते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। बट मेरे साथ एक ये मसला हो गया था कि मैंने ना उसको बाद में जो उसका मसाला होता है ना उसमें डाल के इसको बहुत पकाया था, तो वो ऊपर से जो फ्राई हुआ था बेसन वो इतना सॉफ्ट हो गया कि वो उतर गया था, मेरे सारे करेले खुल गए थे। तब से मैं ना यही करती हूँ, उसको ऊपर से ना लपेटती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको रखते जाएंगे और इस तरह हम सारे करेले जो है ना वो भर लेंगे। अच्छा, ये मेरे हाथ पे आपको खरोच नज़र आ रही होगी, ये काम है सारे सिम्बा के। मेरे हाथों पाँव पे इतने निशान हैं, इतने निशान हैं, और ये सिर्फ हम लोग उसे खेलते हैं ना हाथों से या पाँव से, उसके नेल्स इतने बड़े हुए हैं कि जो है ना वो पंजे मारता नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से खेलता है तो वो निशान पड़ जाते हैं। और इतने गंदे निशान हैं, डलते तो हैं और जाते बहुत लेट हैं, तो अक्सर मेरे हाथों पाँव भी आपको इस तरह के निशान बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जी यहाँ पे करेले फ्राई हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद अब हमने बनाना है मसाला। मसाले के लिए जो है वो मैंने प्याज काटे हैं और इसमें डाल दिए हैं ऑयल में, और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई, सॉफ्ट कर लूँगी जितने मुझे चाहिए उस लिहाज से। और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें ऐड की थी ग्रीन चिलीज़ लंबी लंबी काट के। मुझे ये बहुत इस तरह के कभी टिंडे बनाओ फ्राई, भिंडी बनाओ, करेले बनाओ, तो मुझे इसमें ना टमाटर और ये जो मिर्च होती है ये फ्राई हो जाती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, मिर्च, ठीक है, लाल अपना अपने हस्ब ज़रूरत ऐड कीजिए, हम लोग थोड़ी लाइट खाते हैं तो मैंने थोड़ी लाइट ऐड की है। उसके बाद जो है वो टमाटर और कुछ मैंने सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी अलग से काटी हुई थी वो मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसमें मैं हल्दी और नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि ये तो हमारे स्पाइसेस का हिस्सा है ना, तो नमक भी आप अपने हाथ से ज़रूरत ऐड करें और इसको अच्छे से सॉफ्ट कर ले, ढाँप दें जितना आपको सॉफ्ट चाहिए। मुझे ज़रा खड़ा खड़ा पसंद है तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं गलाऊँगी, बस नॉर्मल टाइम तक गलाऊँगी। और जब आपको लगे कि ये गल गया जितना आपको चाहिए था, तो इसमें जो मसाला मेरा बच गया था जो मैंने करेलों में भरा था, उसमें डिफरेंट चीज़ें थी, ये जो मैंने साइड पे रखा हुआ है, मैं ये भी ऐड कर दूँगी इसी के अंदर, मसाले के अंदर। तो ये बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है। और मैं कहती हूँ कि सब, मुझे लगता है ये ऐसे करेले बने हुए ना सबको ही पसंद होते हैं, चाहे वैसे कोई करेले खाए ना खाए, ऐसे तो ज़रूर कोई खाता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी करेले और इसको लगा दूँगी दम, कह सकते हैं आप, ऊपर से ढाँप दूँगी कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी अगर मुझे लगेगा कि अभी भी इसको भुनना चाहिए। तो ये मैंने इसको अच्छे से भून लिया, तो ये मेरे मज़ेदार से करेले तैयार हैं। और उसके बाद मैंने बनवाई थी छोटी सी रोटी, क्योंकि मैं सुबह से किचन में खड़ी थी, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ना ये डिश। मैं सुबह से किचन में खड़ी हुई थी, मतलब मैं किचन में गई हूँ 12 बजे और मैं 3 से 4 बजे बाहर आई हूँ। और उसके बाद छोटी सी रोटी बनवाई थी और उसको भी रोटी बनानी आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मैं खा रही हूँ, देखिए कितने यम्मी से और मज़े के करेले तैयार हुए हैं। बस ये मैं अकेले नहीं खा रही थी, मेरा छोटा भाई भी खा रहा था साथ, इसलिए इतना ज़्यादा लग रहा है आपको। तो जो उसके बाद सब खाना खाने के बाद डिसाइड हुआ कि मार्केट जाते हैं, क्योंकि हमने ये वॉश करवाए थे सोफ़े और ये ऐसे कर दिए, उनको पता नहीं चला शायद ये कि पलाई ऊपर है, शायद वो वुड समझ के उसको रगड़ते रहे। तो बाकी सोफ़े तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए, बट पलाई जो है ना वो ख़राब हो गई थी। और इस तरह से हमारा टेबल भी था, वो कुछ पहले ही इतना ख़ास नहीं था और धोने के बाद और ज़्यादा जो है वो उन्होंने पता नहीं क्या यूज़ किया उसके ऊपर, वो ख़राब हो गया। तो अभी ये हम लोग जा रहे थे बाय करने टेबल। हम यहाँ पे आए हुए हैं मेट्रो में, वहाँ पे उसके साथ एक शॉप है वुड क्रिएशंस की। यहाँ पे मेरे भाई ने टेबल देखा था, उसको बहुत पसंद आया था अक्सर आते जाते, तो उसको ये था कि मैंने यही बाय करना है। उसको ये वाला पसंद आया था, बट मुझे ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं कहती थी जिसके ऊपर एक सर्कल है वो वाला बाय करो, बट उसके नीचे ना जगह नहीं थी रेलिंग। हमारा ना किचन ऊपर है ना, तो नीचे में बड़ा मसला होता है। हम चाहते थे कि कुछ इस तरह का मिल जाए ताकि हम बर्तन जो गेस्ट वगैरह के लिए आते हैं ना वो इसी के अंदर रख दिया करेंगे। तो ये जितने भी टेबल थे ना सब 20,000 के थे और डिस्काउंट के बाद आपको 18,500 के मिल रहे थे विद डिलीवरी चार्जेस।
तो कि मतलब वो घर तक डिलीवर करके जाएंगे। बट भाई कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पहले मैं लोकल मार्केट घूमता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं देखूँगा। बट उसने लोकल मार्केट भी घूम ली थी, उसके बाद फिर भी उसको कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आया था। मुझे लग रहा है वो कुछ यही बाय करेगा दोबारा से। तो जब वो बाय होके आएगा घर पे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ट्रॉलीज भी उसको बहुत पसंद आई थी, बट मैंने उसको लेने नहीं दी। मैंने कहा तुमने क्या करनी है, रहने तो। उसको पता नहीं क्या क्रेज़ चढ़ा हुआ था कि मैंने ये बाय करनी, मैं क्या नहीं करनी। तो जी अब जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, शादी का, एंगेजमेंट का, और आगे चलते ही रहने हैं। तो मैंने ये एक क्रिम्पर मंगवाया है। इससे ये होता है आपके बालों में ना थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, और आप घर पे भी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। इससे बेहतर कि आप भाग के जाओ पार्लर, भाग के जाओ। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ऐसे दिखाती हूँ, लेकिन मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू और बालों में कैसे क्रिम्पिंग करके फिर मैं आपको ना इसका वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स में। तो अभी तो मैं इसको देख रही थी क्या है ये, इस तरह से देखें। और इसका यहाँ पे एक बटन भी है दरमियान में, जहाँ से इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ग्रीन में भी दिखाती हूँ आपको, ठहरें। ये जो ग्रीन कलर का बटन है, यहाँ से 140 से लेके 200 240 तक इसका टेम्परेचर है। जिस मर्ज़ी टेम्परेचर पर रख, मैंने भाई के बालों पर ट्राई किया था, बस उसने एक लट दी थी अपनी ना, तो अच्छी क्रिम्पिंग हो गई थी, और 140 डिग्री पर रख के मैंने की थी। तो अभी मैं अपनी सिस्टर के बालों पर ट्राई करूँगी, फिर मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और एज़ यूजुअल हमारे घर में कोई चीज़ आए और सिम्बा उसकी इंस्पेक्शन करने ना आए, ऐसा नहीं हो सकती। सारा दिन हमारे आसपास घूमता रहता है, और घर में कोई भी चीज़ आ जाए तो उससे जो है ना, मैं कहती इधर आओ मैं तुम्हारी क्रिम्पिंग करूँ ज़रा बालों की। तो ये बहुत ज़्यादा शोखा हो रहा था, बहुत ज़्यादा खेलने लग गया था। ये इसके नेल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें, ये नेल्स जो है ना, ये इस तरह से मारता है। इसको तो मैंने खो जाना है किसी दिन प्रेशर में डाल के ना। ये देखें ज़रा, दंदियाँ काटता है, ये बहुत बदतमीज़ हो गया। इसकी ना सेट होने वाली है तबीयत। देखिए शक्ल क्यूट है बस इसकी, और ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। इसको बस ये था कि मैं इस बॉक्स में घुस जाऊँ। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।